श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम तो आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2026 में जितनी भी आकांक्षाएं आपने पाली हैं, जो भी आप अपने जीवन में कुछ भी अच्छा सोचे हैं, वह सब आपका सुचारू रूप से संपूर्ण हो। मैं पूरी आत्मीयता से आपके लिए श्री हरि से यह प्रार्थना करता हूं और आप सभी को इस नए वर्ष 2026 की शुभ मंगल कामनाएं, शुभ मंगल आशीष और शुभकामनाएं देता हूं। उन सभी मित्रों से भी हाथ जोड़कर निवेदन पूर्वक मैं क्षमा मांगता हूं, जिन्होंने मुझे 10,000 प्लस मित्रों ने व्यक्तिगत नए वर्ष के मैसेज किए, उनको मैं व्यक्तिगत उत्तर नहीं दे पाया। इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं और उन सभी मित्रों को मैं क्षमा के साथ साथ नववर्ष 2026 की आत्मीयता से, दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन में वह सभी घटे जो भी शुभ हो, जो भी आपके लिए शुभ हो। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, 3 जनवरी को हमारे यहाँ पूर्णिमा में गुरु अमृता औषधि का वितरण होना था, जिसकी तैयारी 1 जनवरी से ही शुरू हो गई थी और फिर आने वाली अमावस्या में वापस से गुरु अमृता औषधि का वितरण होना है। तो 4 जनवरी, 5 जनवरी और 6 जनवरी, यह 3 दिन गुरु अमृता औषधि के नवनिर्माण में निकल गए। कारण से कोई नई चर्चा भी मैं आपके समक्ष लेकर नहीं आ पाया और आपके पर्सनल मैसेज का उत्तर भी नहीं दे पाया। बहुत से मित्रों ने प्रश्न किए हैं कि गुरुजी, वर्ष 2025 हमारा बहुत ही खराब बीता है, कुछ भी हमारे मनचाहा नहीं हुआ, चारों तरफ से बड़ी दारिद्रता ने घेर लिया। यदि पहले से भी किसी शुभ की तैयारी थी और शुभ कार्य में थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे, 2025 की शुरुआत होते ही उसमें भी 100% असफलता मिली, तो 2026 में हम अपने सभी कार्यों में सफल हों, उसके लिए कुछ उपाय बताएं। मैंने 2026 शुरू होने से पहले ही एक विधि बताई थी विजुअलाइजेशन की, जो इसी चैनल पर उस वीडियो को अपलोड किया गया था 1 जनवरी के उपलक्ष्य में। मेरा आप सभी मित्रों से निवेदन है कि उस चर्चा को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। वह बहुत प्राचीन विज्ञान है, उसको आप वापस से सुनें और जैसा उसमें कहा है उसका थोड़ा सा अनुसरण करके देखें। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जैसा भी आपने इस नए वर्ष में अपने लिए सोचा है, निश्चित रूप से वैसा आपके साथ घटने लगेगा। आदरणीय मित्रों, कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य परमात्मा की सबसे सर्वोत्तम कृति है। यूं तो प्रत्येक पहाड़, पौधे, वनस्पति, सरीसृप, पशु, पक्षी इत्यादि सभी जीवधारी, चाहे वह एक इंद्रिय जीव हो या बहु इंद्रिय जीव हो, सबको उस परमपिता परमात्मा ने ही बनाया है, जिसने हमें भी बनाया है। परंतु मनुष्य परमात्मा की सबसे सर्वोत्कृष्ट कृति है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एकमात्र वैसा प्राणी है जो अपने बनाने वाले को साक्षात जान लेता है अपने जीवन काल में ही। दूसरा, मनुष्य अपने आप को इतना परिष्कृत कर सकता है
कि वह देवतुल्य बन जाए। और बहुत से मनुष्य इस पृथ्वी पे साधारण रूप में जन्मे हैं, परंतु देव रूप में उनका पूजन हुआ है। महर्षि वाल्मीकि, अंगुलीमाल, ये सब बहुत खतरनाक लोग थे, परंतु देवताओं की तरह उनको बाद में पूजा गया। उन्होंने स्वयं को इतना परिष्कृत कर दिया। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं तो दरिद्रता दूर करने वाला मंत्र आपको बताने जा रहा हूं। फिर यह बात मैं कहां से ले आया? आदरणीय मित्रों, दरिद्रता तभी दूर होगी क्योंकि कोई भी मंत्र हो, कोई भी यंत्र हो, कोई भी हमारा देवता हो जिसकी हम उपासना करते हैं, जब हम उसके विज्ञान को समझेंगे। आदरणीय मित्रों, यदि हमारे जीवन में दारिद्र्य है, जिन मित्रों ने मुझे इस प्रकार के प्रश्न किए हैं कि गुरुजी पिछले वर्ष बहुत प्रयास करने के उपरांत भी और सभी जुगत भिड़ाने के उपरांत भी हमें केवल और केवल नुकसान मिला, जरा भी लाभ नहीं मिला। पूरा वर्ष हमारा खराब बीता और यह वर्ष हमारा अच्छे से बीते, हमारी दारिद्रता समाप्त हो, इसके लिए उपाय बताएं। सर्वप्रथम तो हमें यह समझना चाहिए कि परमात्मा ने हमें विशेष बनाया है, इसलिए दरिद्र हम हो कैसे सकते हैं? कोई कर्त कहीं ना कहीं हमसे गलत हो गया है, जिसका परिणाम हमें दुख के रूप में, दरिद्रता के रूप में भुगतना पड़ रहा है। नए वर्ष में हम प्रवेश किए हैं, तो सबसे पहले तो मैं सभी मित्रों से यही निवेदन करूंगा कि हम सुबह से लेकर रात्रि तक जितने भी कार्य करते हैं, उनकी रात्रि में सोने के लिए जामे बिस्तर पर समीक्षा करें कि जोन जोन कार्य मैंने किए हैं और किन लोगों से कैसे मैंने बातचीत की है, परिवार वालों के साथ मैंने कैसा व्यवहार किया, बाहर के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, पूरे टोटल समय में सुबह से लेकर रात्रि तक जो भी आपने जैसा जिसको कमेंटमेंट किया, व्यवहार किया, कुछ भी, सबकी समीक्षा करें। इससे आपको पता चलेगा कि परमात्मा ने पूरे दिन में आपको कितने मौके दिए थे जब आप लाभान्वित हो सकते थे, आपकी दरिद्रता समाप्त हो सकती थी, परंतु आपने उन मौकों को गवा दिया। कोई व्यक्ति आपको लाभ पहुंचाना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके पास आया था, आपके साथ कोई कार्य करना चाहता था, कोई नया कार्य शुरू करना चाहता था जिसमें आप भी लाभान्वित हो सकते थे, आपकी भी दरिद्रता समाप्त हो सकती थी, परंतु आपकी कोई बात उसको ऐसी खराब लग गई कि उसका मूड चेंज हो गया। उसने सोचा कि नहीं, आप वह व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्योंकि कोई ना कोई आप कभी ना कोई ना कोई वैसी बात आप बेमौके बोल देते हैं जो दूसरे को खराब लग सकती है, जिसको कहते हैं कि बोल तो अनमोल है, जो कोई बोले तोल। बिना तोले यदि कुछ बोल दिया तो बात गड़बड़ हो गई, मुंह से बात निकली कि पराई हुई, अब वापस भी नहीं आ सकती, फिर आप कितना भी क्षमा मांगे, कुछ भी करें। आप समीक्षा करेंगे अपने भर दिन के कार्य की, तो आप पाएंगे कि बल एक दिन में आपको इतने सारे मौके आए थे, यदि आप सही प्रकार से विचार करके आगे बढ़े होते तो आपको लाभ मिल सकता था। आदरणीय मित्रों, मैं तो एक साधारण सन्यासी हूं, और जैसा कि कई बार मैंने अपना परिचय आपको दिया है, मैंने बहुत कम आयु में ही सन्यास दीक्षा प्राप्त कर ली थी, परंतु सांसारिकता में मैं लिप्त रहा कि माता पिता का स्वर्गवास कम समय में ही हो गया।
अल्प आयु में ही हो गया तो मेरे ऊपर मेरे छोटे बहन भाइयों की जिम्मेवारी आ गई और मैं उन जिम्मेवारियों से भागना नहीं चाहा। चूंकि मैंने संन्यास ले लिया था और सांसारिकता को भी, जब अभी आपसे बात कर रहा हूं आज तक भी जी रहा हूं। जीवन के शुरुआत के 10-15 वर्ष अपने छोटे बहन भाइयों के लिए समय बिताया और उसके बाद फिर समाज में जो भी मेरे से कुछ भी अच्छा हो सका सार्वजनिक जीवन में, तो जो भी मैं सामाजिक रूप से कुछ भी अपना योगदान समाज में दे सकता हूं उसको देने का प्रयास कर रहा हूं। आज कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूं, वर्तमान में जितना भी मेरे से संभव है और जो भी उचित है और जो भी परमात्मा ने मेरे द्वारा कोई कार्य लेना है उसमें मैं कभी भी अपनी बुद्धि नहीं लगाता, गणित नहीं भिड़ाता कि उससे मुझे क्या लाभ होगा क्या हानि होगी, बस चल देता हूं। मैं यह आपको इस कारण से कह रहा हूं क्योंकि सांसारिकता को भी जी रहा हूं। सांसारिकता को जीने का मतलब है कि किसी जंगल में मैं नहीं बैठा हूं, आप सब मित्रों के बीच में ही बैठा हूं, समाज में ही बैठा हूं, बिल्कुल आप ही की तरह जी रहा हूं, एकदम सामाजिक बन के। इस कारण से और चूंकि साधना पैरेलल बड़ी सूक्ष्मता से चलती रही है, लगभग 41 वर्ष मुझे हो गए हैं साधना करते हुए, चूंकि 41 वर्ष हो गए मुझे संन्यास लिए हुए। इसका नतीजा यह हुआ कि तजुर्बे बहुत हुए, बहुत तजुर्बे हुए। एक भी दाढ़ी का बाल बिना तजुर्बे के सफेद नहीं हुआ। मेरे जीवन में जो भी कभी कुछ अच्छा घटा है या जो भी कभी कुछ बुरा घटा है, जब मैंने उसकी समीक्षा की है तो मैंने पाया कि हर प्रत्येक दुखद घटना के पीछे मेरी अज्ञानता कारण बनी है। मैंने ही बिना विचारे कोई डिसीजन लिया है, कोई सूक्ष्म अहंकार आड़े आ गया कि भला इनसे मैं लाभ लूंगा। कुछ भी जब भी कुछ घटा है जीवन में वह मेरी अज्ञानता के कारण घटा है। जब भी कुछ अच्छा घटा है और उसकी मैंने समीक्षा की कि यह अच्छी घटना मेरे जीवन में घटी कैसे, इसके लिए तो कोई बहुत अधिक मैंने प्रयास भी नहीं किया, यह सुख मुझे मिला कैसे, यह आनंद आया कहां से, यह लाभ कैसे मिला मुझे, कैसा भी लाभ हो। तो मैंने पाया कि जिन जिन कार्यों में मैंने तीव्र बुद्धि लगाई, कहीं मेरा अहंकार आड़े आया, कहीं बुद्धि आड़े आई, वह सब मेरी कठिनाई का कारण बने। जितनी चीजों को मैंने बिना सोचे समझे बस आत्मसात कर लिया, बुद्धि को आड़े नहीं आने दिया, अहंकार को आड़े नहीं आने दिया, उनसे मुझे लाभ मिले। इसलिए सर्वप्रथम तो इस नए वर्ष में मैं आप सभी मित्रों को यह निवेदन करता हूं कि प्रतिदिन अपने किए हुए सभी कार्यों का, यानी कि जब आप सुबह निद्रा से जगते हैं और रात्रि में फिर वापस आप शयन के लिए जाते हैं, तो जब शयन के लिए जाएं, आंख बंद करके लेट जाएं, बाजू में अपने हाथ फैला लें, पैर सीधे फैला लें, पीठ के बल लेट जाएं, बिल्कुल सीधे ऐसे, और हाथ अपने बाजू में फैला लें। अपने आज्ञा चक्र पे अपने पूरे अवधान को लेके जाएं और उसी स्मृति से भरें जब आप सुबह निद्रा से जगे थे और प्रथम कार्य आपने क्या किया था निद्रा से जगने के उपरांत, या प्रथम जो विचार आया था वह क्या आया था, स्वयं का आया था कि पर का आया था।
और अभी जब आप बिस्तर पर आ गए हैं, इस समय तक आप अपना पूरा अन्वेषण करें। आप पाएंगे कि कुछ लोगों के विषय में आपने अनावश्यक ही गलत सोचा। जब आप अपने दिन भर के क्रियाकलापों की समीक्षा करेंगे तो यह सूक्ष्मता से आप पाएंगे। कोई बहुत आपको पूजा प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने क्रियाकलापों का सूक्ष्मता से यदि आप अवलोकन करें तो जितने भी गलत निर्णय आपने लिए हैं सबका आपको पता चल जाएगा, और जितने आपने सही निर्णय लिए हैं उनका भी पता चल जाएगा। दुष्ट व्यक्तियों से 1 सेकंड में बच जाएंगे आप। जो भी आपके जीवन में दुख पैदा करने वाली चीजें हैं उनसे तुरंत छुटकारा हो जाएगा आपका। आदरणीय मित्रों, जब आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं या किसी देवी देवता के समक्ष जाते हैं और आप अपने अच्छे के लिए प्रार्थना करते हैं, आपको पता है आप क्या करते हैं? आप आंख बंद करके और अपनी गर्दन झुका के ऐसे नतमस्तक होते हैं किसी देवता के सामने, किसी मंदिर में या कहीं भी, और कहते हैं कि हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे दुख हर ले, मेरा भला कार्य कर दे। आपको पता भी नहीं कि यह प्रार्थना आपने किससे करी, किससे कर दी और किस अवस्था में कर दी। जब आप झुकते हैं, वह जो मूर्ति है भगवान के सामने, जिसके सामने आप झुके हैं, वह तो एक बहाना है। असल में तो आप अपने ही सामने झुके, क्योंकि आपका अच्छा और बुरा करने वाला तो आपके भीतर ही बैठा है। जब आप झुकते हैं तो इसका मतलब उस क्षण कम से कम आपका अहंकार गिरा। एक बात। दूसरी बात, शुभ की आकांक्षा भीतर उठी कि हे प्रभु, मेरी यह समस्या समाप्त कर दे, बड़ा दुखी हूं। शुभ की आकांक्षा उठी। उस शुभ की आकांक्षा को 24 घंटे गले लगा के रहना है, जो भगवान के मंदिर में उठी है। आपका भला होना शुरू हो जाएगा। सुनने वाला वह भीतर ही था, परंतु यूं आप झुकेंगे कैसे स्वयं के सामने, चूंकि स्वयं का आपको पता नहीं, बोध नहीं। वही कार्य रात्रि में जब आप अपने कर्मों की समीक्षा करते हैं, पुनर्अवलोकन करते हैं अपने क्रियाकलापों का, वही कार्य तब भी होता है जब आप आंख बंद करके अपने आज्ञा चक्र पे अपने होश को ले जाते हैं और एक एक अपने कर्त का, जो सुबह निद्रा से जगे हैं उस समय से लेकर अभी जब बिस्तर पर आ गए हैं उस समय तक, फिल्म की भांति एक एक कार्य को आप अपने समीक्षा करते हैं, देखते हैं, अपने मनस पटल पर लाते हैं। 2 घटना घटती हैं बड़ी महत्वपूर्ण। एक घटना तो यह घटती है कि दिन भर में जितना भी आपने ऑब्जर्व किया है अपने मस्तिष्क में, अपनी हार्ड डिस्क में डाउनलोड कर ली है अच्छी बुरी चीज़ें, एक तो जब आप उनका पुनर्अवलोकन करेंगे रात्रि में, एक एक चीज़ को अवलोकन करते चले जाएंगे और वह डिलीट होती चली जाएगी। एक तो वह जो कूड़ा कचरा आपने इकट्ठा कर लिया था अपने मस्तिष्क में, उससे आप निर्भर हुए, और दूसरा, आपको आज आपने क्या गलती की है, क्या मिस कर दिया है जहाँ से आपका अच्छा हो सकता था, और क्या ऐसा निर्णय ले लिया है जहाँ से अब आपका बुरा होना है, उसके प्रति आपका होश जगेगा। वह आपको पकड़ में आ जाएगा कि यह मैंने गलत किया। अरे वह व्यक्ति तो आया था, उस बेचारे का कसूर क्या है, वह तो चल के आया था, चलो कोई बात नहीं, कल उसका मेरा कभी कोई झगड़ा हो गया था, कोई तू मैं हो गई थी, परंतु आज तो वह मुझे दुखी देखकर मेरे पास स्वयं चल के आया था और कह रहा था कि दुखी मत हो, पुरानी बातों को भूलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और हमने अपने सूक्ष्म अहंकार के कारण उसके उस निवेदन को ठुकरा दिया।
यह आपको थॉट जन्मेगा, इसको कहीं से खोज के लाने की जरूरत नहीं। आप ही हैं अपने गुरु, आप ही हैं अपने शिक्षक, आप ही हैं अपने रवि, आप ही हैं अपने शनि, आप ही हैं अपने राहु और केतु। आपके बेहोशी के निर्णय ही आपको खड्डे में धकेलते हैं और आप ही के होश में लिए हुए निर्णय आपको आकाश की ऊंचाई में पंख फैला के उड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आदरणीय मित्रों, मेरा तो यही अनुभव है। और ऐसा मत समझो कि मैं आपको यह सिकबुद दे रहा हूं, अभी भी मेरे से गलती होती है। और कभी भी ऐसा मत समझो कि आप निरीह प्राणी हैं। आप निरीह नहीं हैं। अपनी शक्तियों को केवल पहचान लो। परमात्मा ने आपको मनुष्य शरीर में लाया है, चूंकि मनुष्य उसकी सबसे प्रमुख रहती है। मनुष्य के पास जो परमात्मा ने संभावनाएं छोड़ी हैं वह बड़ी अद्भुत हैं, विराट हैं। जो संभावना किसी में भी कभी थी, यानी कि इस जगत में आपकी नॉलेज में आपने पढ़ा हो, किसी के विषय में जाना हो, देखा हो, सुना हो, जो भी कोई सबसे अच्छा व्यक्ति इस पृथ्वी पर कभी हुआ है, सबसे अच्छा, और जो भी कभी कोई सबसे बुरा व्यक्ति इस पृथ्वी पर हुआ है, जिसको सारा समाज बुरा कहता है, सारा संसार बुरा कहता है, और वह कभी भी हुआ है और आपने उसके विषय में पढ़ा है, सुना है, जाना है, कुछ भी, वह सब बुरा होने की संभावना आपके भीतर है। और जो भी सबसे अच्छा इंसान इस पूरी पृथ्वी पर कभी भी कोई हुआ है, वह सबसे अच्छा इंसान बनने की संभावना भी प्रत्येक व्यक्ति के पास है। और यह मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, गहरे अनुभव से कह रहा हूं। और इस जो मैं कह रहा हूं, इसको दुनिया की कोई शक्ति झुठला नहीं सकती। सभी संभावनाएं परमात्मा ने आपको दी हैं, सबसे सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति बनने की भी और सबसे निकृष्ट व्यक्ति बनने की भी। यह आपके ऊपर निर्भर है, आप कैसे व्यक्तित्व के साथ जीना चाहते हैं। मनुष्य तो प्रत्येक अच्छा ही है, परमात्मा ने तो कोई कमी आपको बनाने में छोड़ी नहीं। परमात्मा ने तो आपके ऊपर मनुष्य रूपी हस्ताक्षर कर दिया है, सिग्नेचर कर दिया कि जाओ एक और मनुष्य बना दिया, जाओ 80-100 वर्ष जो करना है करो, मैं तुम्हारे आड़े कभी नहीं आऊंगा। और वह कभी नहीं आता। आदरणीय मित्रों, अतुल्य संभावना है हमारे भीतर, और उन संभावनाओं को खोजने के रास्ते भी अतुल्य हैं। बहुत हैं, बहुत रास्ते हैं। आप बहुत प्रकार से, बहुत संभावना है मनुष्य के पास, और बहुत ही उन संभावनाओं को निखारने के रास्ते हैं मनुष्य के पास। आप अपनी संपूर्ण संभावनाओं में जी सकते हैं। उसके लिए जितनी घनी संभावनाएं अच्छा बनने की हैं, अच्छा जीने की हैं, उतने ही घने रास्ते भी हैं उन संभावनाओं को उघाड़ने के। और एक बात और मैं प्रार्थना पूर्ण आपसे कहना चाहता हूं। कभी भी कितना भी कुछ भी गलत हो जाए, उसके लिए बहुत अधिक दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए केवल और केवल दोबारा वैसी घटना आपसे ना घटे, और क्यों वह घट गई है, किन कारणों से, उन कारणों को दूर करने की आवश्यकता है कि कम से कम वह दोबारा आपके जीवन में कभी रिपीट ना होए। और जो निकृष्ट कोई कार्य आपसे हो गया है, उस अनुपात में उससे 50 गुना उत्कृष्ट कार्य करने की सोचना आज से शुरू कर दो।
निकृष्ट हो गया उसके लिए रोने की आवश्यकता नहीं है, वरना तो निकृष्ट से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे और निकृष्ट करते चले जाओगे। देखते हैं ना, कोई व्यक्ति जब दुखी होता है, एक साधारण सा प्रेमी मुंह लटकाए बैठा है, उसकी प्रेमिका उसको छोड़ के चली गई। अब वह मोहम्मद रफी के वह रोतड़े गाने सुन रहा है बैठ के। मोहम्मद रफी ने अच्छे गीत भी गाए हैं जो आपके भीतर नवजीवन की आकांक्षा पैदा कर सकते हैं, परंतु आप कौन से गाने चुनेंगे जो आपको रुला दे, सैड सॉन्ग जिसको कहते हैं। अब प्रेमिका तो चली गई, हो सकता है प्रेमिका आपको छोड़कर इसी कारण से चली गई हो कि आप सैडिस्ट थे, आप कभी मुस्कुराए ही ना हो। बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को मैं जानता हूं, कमेंट के माध्यम से मुझे हजारों कमेंट आते हैं व्हाट्सएप और वीडियो के माध्यम से, जो बहुत ही निकृष्टतम कमेंट होते हैं। वह कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। एक व्यक्ति मुझे कह रहा है कि आप जो गुरु अमृता औषधि दे रहे हैं, दिल्ली में ही क्यों दे रहे हैं? आप दिल्ली में इसलिए दे रहे हैं ताकि कोई आ ना सके दिल्ली तक लेने। कल होके आप हांगकांग में देने लगेंगे तो क्या कोई हांगकांग लेने जाएगा? अब उस व्यक्ति को मैं क्या कहूं? भैया, जहां मैं औषधि वितरण कर रहा हूं तो दिल्ली में भी तो मनुष्य ही रहते होंगे। कैसा पागल व्यक्ति है, कितना नेगेटिव व्यक्ति है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं दिल्ली में गुरु अमृता औषधि का वितरण करूं या मुंबई में करूं या हांगकांग में जाके करूं। जैसा कि उसने हांगकांग का नाम लिया, मैं तो जानता भी नहीं है हांगकांग क्या है और कहां है, परंतु मैं कहीं भी करूं, आखिर उसको लेवेंगे तो मनुष्य ही ना आके। दिल्ली में करूंगा तो दिल्ली के लोग आएंगे, कोई दूर से भी आ सकता है, जैसे कि आते हैं। वो चाहते हैं कि जहां वो रहते हैं मैं वहां जाके औषधि का वितरण करूं, मैं वह भी कर दूंगा। आ जाओ आप दिल्ली मेरे पास और मेरा सहयोग करो दिल्ली से वहां अपने यहां तक औषधि को ले जाने में। उनकी अपनी क्षमता है नहीं दिल्ली तक आने की, इसलिए उसको अंगूर खट्टे नजर आते हैं। तो वैसे नेगेटिव सोचने, अब प्रेमिका चली गई, चूंकि आप हर क्षेत्र में नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव व्यक्ति बहुत देर तक आपके पास नहीं रह सकता। एक प्रेमी के पास उसकी प्रेमिका तभी रह सकती है कि वह अभाव तो झेल लेगी, वह कपड़े का अभाव झेल लेगी, आपने उसको आभूषण नहीं दिया उसके अभाव में जी लेगी, रुपए पैसे के अभाव में जी लेगी आपके साथ, यदि आपको सच्चा प्रेम करती है। परंतु यदि आप रोतड़े स्वभाव के हैं, यदि आप सैडिस्ट हैं, यदि आपके भीतर कोई पॉजिटिविटी नाम की चीज ही नहीं है, प्रेमिका कहे कि देखो कितना सुंदर फूल खिला है और आप कहें कि क्या सुंदरता है, अभी देखना आधे घंटे में मुरझा जाएगा, तब फिर आपके पास कोई नहीं रह सकता। तब तो प्रेमिका आपको छोड़ के चली ही जाएगी। और यदि नहीं गई तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को छोड़ के जितना जल्दी हो उतनी जल्दी चले जाएं, वरना तो आप जो फूल में सुगंध देख रहे हैं, आप जो फूल में सौंदर्य देख रहे हैं, पता चला कि ऐसे व्यक्ति के साथ रह के आप भी सौंदर्य का बोध भूल जाएंगे। और ऐसा व्यक्ति एक दिन स्वयं भी आत्महत्या करता है और आपको भी आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करेगा। जब भी कुछ गलत हो जाए, कोई दुखद घटना घट जाए, कुछ भी, उससे बाहर निकलने का प्रयास करो, ना कि उसमें और गहरे डूबने का। अब जब आप इस पर कोई बुरी घटना आपके साथ घट गई, अब उसी से संबंधित आप अब गाने भी सुनने लगे, वैसे ही लोगों के पास जाके बैठने लगे जो उसी प्रकार के सोचने वाले लोग हैं, जो उसी दुख से भरे हुए हैं, जो केवल रोएंगे, वैसे ही लोगों के साथ संगसाथ आप खोज लें। वैसी स्थिति में आप कैसे उस दुख से कभी भी उबर पाइएगा? यदि आप
से कुछ गलत हो जाए तो उसका मातम मनाने की आवश्यकता नहीं है। वह गलत क्यों हुआ है उसके कारण को खोज के सही करने की कोशिश करनी अनिवार्य है। और जितना गलत हो गया है, यदि किसी और के साथ गलत कर दिया है तो उसका 5 गुना अब अच्छा करने की कोशिश करो। यदि अपने ही साथ गलत कर लिया है तो अपना 5 गुना अच्छा करने की कोशिश करो। तब आपका यही वर्ष नहीं, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीना, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक मिनट और सेकंड और प्रत्येक क्षण शुभ ही बीतने वाला है। आदरणीय मित्रों, आप ऐसा मत समझना कि मैं आपको उपदेश दे रहा हूं और मेरे से कोई गलती ना होती हो। मेरे से आज भी गलती होती है। आज भी कई बार मैं अपना आर्थिक और सामाजिक नुकसान कर लेता हूं अपनी छोटी सी गलती के कारण, परंतु मैं तुरंत संभल जाता हूं। किसी का नुकसान हो गया है उससे तुरंत क्षमा मांगता हूं। और क्षमा ही नहीं मांगता, क्योंकि आप किसी को नुकसान पहुंचा के क्षमा मांग ले, उससे उसका क्या हुआ। फिर मैं यह कोशिश करता हूं कि जिस व्यक्ति का मेरे कारण कोई नुकसान हो गया है, मैं उसके उस नुकसान की भरपाई करूं, क्षमा तो मांगू ही। और फिर मेरी कोशिश उसी समय से यह शुरू हो जाती है कि यन कैन प्रकरण मैं कैसे उस व्यक्ति के उस घाटे को, उस नुकसान को पूरा करूं। चाहे वह आर्थिक नुकसान हो गया है, चाहे वह मानसिक रूप से उसका नुकसान हो गया है, चाहे उसका मेरे कारण सामाजिक नुकसान हो गया है। यह मैं करता हूं। मेरे से भी अभी भी गलती होती है। तो यदि आप मेरे से यह अपेक्षा रखते हैं कि मैं नए वर्ष में कुछ वैसा आपको बताऊं ताकि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कलह कलेश ना बचे और सब कुछ शुभ ही शुभ हो, तो उसका तो यही रास्ता है कि आप सुबह उठते से ही, बाकी मैंने जतन बहुत बताए हैं पीछे, सुबह उठने से लेकर और रात्रि वापस शयन के लिए जब आप जाते हैं वहां तक अपने एक एक कर्त को देखें, पूरा अवलोकन करें, निद्रा से जगने से लेकर और अभी जब सोने आ गए हैं वहां तक का। आपको अपनी सारी गलतियां स्वयं नजर आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी? क्योंकि आपके भीतर भी कोई बैठा है। जब आप अपने आज्ञा चक्र पे अपने होश को लाकर आप अपने एक एक कर्त को रिपीट करते हैं तो आपको अति से लाभ मिलता है। तो आपके भीतर वह जो बैठा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब उसने आपको वह सूक्ष्म धागा पकड़ा दिया जो आपके दुख के पीछे का कारण था। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।